हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारी उपस्थिति शिक्षा निदेशालय पर है, जहां बहुत से छात्र टीईटी पीजीटी की पुरानी नियमावली की बहाली को लेकर के आंदोलनरत हैं और साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो बदलाव किया गया है, अर्थात जीएस और माइनस मार्किंग, इसको भी लेकर के बहुत से छात्र यहाँ आंदोलनरत हैं। और आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, नारेबाजी करते हुए ये छात्र लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2026 परीक्षा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप यहाँ शिक्षा निदेशालय पर पहुँचे हैं। और यहाँ इन्होंने उप निदेशक श्री कामता प्रसाद पाल को ज्ञापन दिए और कामता प्रसाद पाल से इस नई नियमावली के विरोध में उनको क्या आश्वासन मिला, आइए देखते हैं। पहले तो कुछ नारेबाजी सुनते हैं और फिर देखते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया। सुबह से आप शिक्षा निदेशालय के घेराव किए हैं, तमाम ये छात्र हैं और भारी बारिश में आप लगातार यहाँ पे बने हुए थे। अधिकारियों से अंदर आप गए थे, बात हुई है, क्या बातें हुई वो तमाम छात्र जानना चाहते हैं और आगे क्या रणनीति है। देखिए, आज हम लोगों का पूरा दिन शिक्षा निदेशालय पर बीता और तमाम साथी जो है लगातार यहाँ उपस्थित थे। तो सबसे पहले जो साथी आज के आंदोलन में बहुत तगड़ी बरसात हो रही थी, फिर भी हौसला बना करके उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप अपने हौसले को बरसात में ठंडा नहीं किया। दूसरी बात कि लगातार हम लोग पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न पर परीक्षा संपन्न कराई और जल्द से जल्द विज्ञापन इसको लेकर के इसमें जीएस भी लगा रहे हैं, माइनस मार्किंग भी लगा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इन अभ्यर्थियों के लिए जीएस का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती एक मतलब थोपा जा रहा है छात्रों पर। और अगर नवंबर दिसंबर परीक्षा करा भी लेंगे दिसंबर में, तो मुझे नहीं लगता है कि जो मेहनत करने वाला विषय विशेषज्ञ होगा वो शिक्षक बन पाएगा, क्योंकि ये पूरी भर्ती को जो है गुरिल्ला युद्ध की तरह करना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग रोज नियमावली बदलाव, कल तक आपको बदलाव और सुनाई देगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है इससे अंतर नहीं है। तो अब ऐसे में क्या है कि एक पत्र इनके द्वारा हम लोग तो चाह रहे थे आज ही लिख कर दें। प्रताप सिंह बघेल साहब ने कहा कि एक पत्र आप तत्काल दिलवाइए, आज के दिन में 10 मिनट में भेजिए, मैं भेजता हूँ। हालांकि पत्र बनाने में समय लगता है, हमारे जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा इनको। तो कल तक इन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे और कल मैं यहाँ रहूंगा, इनसे पत्र लेके जाऊँ। अगर कल पत्र हमें नहीं मिलता है तो जैसे कई हमारे साथियों ने कहा, पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं मिलेगा पत्र, नहीं कल भेजेंगे और कल भेजेंगे भी नहीं मिलता है तो उसके पास हमारे पास कई विकल्प हैं, उन विकल्पों से हम इनसे निपट लेंगे, जो भी आएगा उससे निपट लेंगे। तो जहां तक है कि हम लोगों का जो प्रयास है सही दिशा में चल रहा है। आपने देखा कि हम लोग पूरा भरभरा के अंदर घुस गए, इसलिए कि देखिए सबकी पीड़ा बहुत जेन्युइन पीड़ा है और हम लोग चाहते हैं कि ये विज्ञापन 2022 की तरह 2026 का भी आए। कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए, चाहे वो जीएस के प्रश्न हो, चाहे माइनस मार्किंग हो, चाहे जो है डिग्रियों का जो इधर उधर खेला हुआ है, या फिर जो है प्रवक्ता नाम बी एड के साथ। लेटर आगे प्रेषित करने में कितना समय लगेगा और उसके बाद क्या प्रक्रिया है? अब देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर बैठक होगी, उस पर फिर से एक बार हो चुकी, एक बार बैठक हो चुकी है, दोबारा बैठक होगी, तो दोबारा बैठक फिर इन्होंने कहा मैं फिर बैठक आउट करता हूँ। हमने कहा कि सर 7 से 8 लाख लड़के प्रभावित हो रहे हैं, क्या नहीं मुझे जानकारी ये है, ये प्रताप सिंह बघेल साहब ने कहा मुझे सब जानकारी है, लेकिन यहाँ से भिजवाइए, हम कार्रवाई करवाएं। तो हम लोग आज इनसे कहे हैं और ये कल इन्होंने कहा कि कल मैं भिजवा दूंगा, तो कल भिजवाएंगे। नहीं फिर परसों की तारीख वो इलाहाबाद के इतिहास में ऐसी तारीख होगी कि पूरा जलजला मचा दिया जाएगा, किसी को डरना नहीं है।
बात को समझें। ये शिक्षा निदेशालय और नस्ल नाबूद खत्म करने में हमारे ही आपका जेन जेड वालों का ही नाम आएगा, इस बात को समझें। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, 0 से लेकर के ऊपर तक सबका इस्तीफा 3 दिन के अंदर मांगा। लगातार 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना टेम्परेचर झेल रहा है उत्तर प्रदेश का नौजवान। इस बात को समझिए। तो हमें आपको पीछे नहीं हटना है, मजबूती पे बना रहना है और जीत हमारी होगी और पुरानी नियमावली बहाल होगा और परीक्षा 2022 के ही आधार पर 2026 की होगी। आप लोगों को जब भी आपको बुलाया जाए आप लोग जरूर आइएगा। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, ये सब तो छोटी मोटी नदियां हैं, जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे